भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में लोक भाव से सुशासन दिवस आयोजित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल जी ने भारत को ऐसा सुशासन दिया जिसने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी सरकार के दौरान विकास दर 8.4% पहुंचा, जो आजाद भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सुशासन की तारीफ की। कहा कि योगी सरकार ने यूपी को भयमुक्त समाज बनाया है। गरीबों को मकान देने में यूपी देश के पहले स्थान पर है। 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के मकान मिले, जिसमें 70% मकानों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। 4 करोड़ लोग गरीब रेखा से बाहर हैं। पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें याद करते हुए कहा कि अटल जी ने अपने शासन काल में सुशासन की नींव को मजबूती दी। अटल जी की पंक्तियां दोहराई, आदमी को चाहिए कि वे झुके, परिस्थितियों से लड़े, एक सपना टूटा तो दूसरा गढ़े। ये पंक्तियां हमें प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि सुशासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा तमाम जनप्रतिनिधियों ने भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी ने लोक भाव में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। साथ ही रक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं को सम्मानित भी किया। मुझे खुशी है उत्तर प्रदेश में, और मित्रों मैं कहना चाहूंगा कि आप सबको बधाई देना चाहिए अपने मुख्यमंत्री को। इनके लीडरशिप में 4 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर आए। मुझे बतलाया गया है 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्का मकान भी मिला है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने गरीबों को मकान देने के मामले में शायद सारे देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। और मुझे प्रसन्नता है, इसके लिए भी मैं योगी जी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। 70% से ज्यादा घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हुई है। इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। पहले की सरकारों को जहां घर बनने में 300 डेज 300 दिन लग जाते थे, अब कितने दिनों में होता है मनोज सिंह जी? 110 दिनों में हो रहे हैं। यही है ना गुड गवर्नेंस। और 25 करोड़ लोग हमारे सारे देश भर में गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। देखिए, गरीब के लिए तो आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। और यहां जो लोग बैठे होंगे जो 70 साल से ऊपर हो जाएंगे, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी इनकम ग्रुप के होंगे, 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज। यही है गुड गवर्नेंस। सुशासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है। सुरक्षा का भाव बगैर जन सहभागिता के कभी संभव नहीं हो सकता। और एक घर के अंदर से सुरक्षा का भाव पैदा करना होगा। घर के अंदर व्यक्ति सुरक्षित है तो सामुदायिक रूप से भी सुरक्षा का भाव स्वतः स्फूर्त भाव के साथ पैदा होता हुआ दिखाई देगा। और हमें इसके लिए प्रशासन को, शासन को मजबूर करना होगा कि वह भी, और इसीलिए सरदेव अटल जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा प्राप्त करते हुए सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति सुरक्षा के मुद्दे पर पहले दिन से रखी है, जिसके परिणाम आज हम सबके सामने हैं। और सरकार इन मुद्दों को लेकर के निरंतर कार्य कर रही है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। और यही 2 मुद्दे हैं जो सुशासन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं। और अटल जी ने अपने शासनकाल में इस नींव को जो मजबूत दिया था, वह हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हम सब की प्रेरणा इस रूप में जो अटल जी की पंक्तियां कहती हैं कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। अटल जी की पंक्तियां हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करती है, क्योंकि एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। ये अटल जी की पंक्तियां हैं जो हर भारतीय को, हर नागरिक को
प्रेरित करती है। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में लोक भाव से सुशासन दिवस आयोजित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल जी ने भारत को ऐसा सुशासन दिया जिसने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी सरकार के दौरान विकास दर 8.4% तक पहुंचा, जो आजाद भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सुशासन की तारीफ की। कहा कि योगी सरकार ने यूपी को भयमुक्त समाज बनाया है। गरीबों को मकान देने में यूपी देश के पहले स्थान पर है। 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के मकान मिले, जिसमें 70% मकानों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। 4 करोड़ लोग गरीब रेखा से बाहर हैं। पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें याद करते हुए कहा कि अटल जी ने अपने शासन काल में सुशासन की नींव को मजबूती दी। अटल जी की पंक्तियां दोहराई, आदमी को चाहिए कि वे झुके, परिस्थितियों से लड़े, एक सपना टूटा तो दूसरा गाड़े। ये पंक्तियां हमें प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि सुशासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा तमाम जनप्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी ने लोक भाव में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। साथ ही रक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं को सम्मानित भी किया। मुझे खुशी है उत्तर प्रदेश में, और मित्रों मैं कहना चाहूंगा कि आप सबको बधाई देना चाहिए अपने मुख्यमंत्री को। इनके लीडरशिप में 4 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर आए। मुझे बतलाया गया है 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्का मकान भी मिला है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने गरीबों को मकान देने के मामले में शायद सारे देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। और मुझे प्रसन्नता है, इसके लिए भी मैं योगी जी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। 70% से ज्यादा घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हुई है, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। पहले की सरकारों को जहां घर बनने में 300 डेज 300 दिन लग जाते थे, अब कितने दिनों में होता है मनोज सिंह जी? 110 दिनों में हो रहे हैं। यही है ना गुड गवर्नेंस। और 25 करोड़ लोग हमारे सारे देश भर में गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। देखिए, गरीब के लिए तो आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। और यहां जो लोग बैठे होंगे जब 70 साल से ऊपर हो जाएंगे, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी इनकम ग्रुप के होंगे, 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज। यही है गुड गवर्नेंस। सुशासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है। सुरक्षा का भाव बगैर जन सहभागिता के कभी संभव नहीं हो सकता। और एक घर के अंदर से सुरक्षा का भाव पैदा करना होगा। घर के अंदर व्यक्ति सुरक्षित है तो सामुदायिक रूप से भी सुरक्षा का भाव स्वतः स्फूर्त भाव के साथ पैदा होता हुआ दिखाई देगा। और हमें इसके लिए प्रशासन को, शासन को मजबूर करना होगा कि वह भी, और इसीलिए सरदेव अटल जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा प्राप्त करते हुए सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति सुरक्षा के मुद्दे पर पहले दिन से रखी है, जिसके परिणाम आज हम सबके सामने हैं। और सरकार इन मुद्दों को लेकर के निरंतर कार्य कर रही है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। और यही 2 मुद्दे हैं जो सुशासन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं। और अटल जी ने अपने शासनकाल में इस नींव को जो मजबूत दिया था, वह हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हम सब की प्रेरणा इस रूप में जो अटल जी की पंक्तियां कहती हैं कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गड़े। अटल जी की पंक्तियां हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करती है, क्योंकि एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। ये अटल जी की पंक्तियां हैं जो हर भारतीय को, हर नागरिक को
प्रेरित करती है। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में लोक भाव से सुशासन दिवस आयोजित किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अटल जी ने भारत को ऐसा सुशासन दिया जिसने देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी सरकार के दौरान विकास दर 8.4% तक पहुंचा, जो आजाद भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सुशासन की तारीफ की। कहा कि योगी सरकार ने यूपी को भयमुक्त समाज बनाया है। गरीबों को मकान देने में यूपी देश के पहले स्थान पर है। 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के मकान मिले, जिसमें 70% मकानों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर है। प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। 4 करोड़ लोग गरीब रेखा से बाहर हैं। पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें याद करते हुए कहा कि अटल जी ने अपने शासन काल में सुशासन की नींव को मजबूती दी। अटल जी की पंक्तियां दोहराई, आदमी को चाहिए कि वे झुके, परिस्थितियों से लड़े, एक सपना टूटा तो दूसरा गड़े। ये पंक्तियां हमें प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि सुशासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है। बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा तमाम जनप्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी ने लोक भाव में पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। साथ ही रक्षा मंत्री व मुख्यमंत्री ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेताओं को सम्मानित भी किया। मुझे खुशी है उत्तर प्रदेश में, और मित्रों मैं कहना चाहूंगा कि आप सबको बधाई देना चाहिए अपने मुख्यमंत्री को। इनके लीडरशिप में 4 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के बाहर आए। मुझे बतलाया गया है 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्का मकान भी मिला है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने गरीबों को मकान देने के मामले में शायद सारे देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। और मुझे प्रसन्नता है, इसके लिए भी मैं योगी जी आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। 70% से ज्यादा घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हुई है, इसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं। पहले की सरकारों को जहां घर बनने में 300 डेज 300 दिन लग जाते थे, अब कितने दिनों में होता है मनोज सिंह जी? 110 दिनों में हो रहे हैं। यही है ना गुड गवर्नेंस। और 25 करोड़ लोग हमारे सारे देश भर में गरीबी रेखा से बाहर आ चुके हैं। देखिए, गरीब के लिए तो आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, और यहां जो लोग बैठे होंगे जब 70 साल से ऊपर हो जाएंगे, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी इनकम ग्रुप के होंगे, 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज। यही है गुड गवर्नेंस। सुशासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है। सुरक्षा का भाव बगैर जन सहभागिता के कभी संभव नहीं हो सकता, और एक घर के अंदर से सुरक्षा का भाव पैदा करना होगा। घर के अंदर व्यक्ति सुरक्षित है तो सामुदायिक रूप से भी सुरक्षा का भाव स्वतः स्फूर्त भाव के साथ पैदा होता हुआ दिखाई देगा। और हमें इसके लिए प्रशासन को, शासन को मजबूर करना होगा कि वह भी, और इसीलिए सरदेव अटल जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा प्राप्त करते हुए सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति सुरक्षा के मुद्दे पर पहले दिन से रखी है, जिसके परिणाम आज हम सबके सामने हैं। और सरकार इन मुद्दों को लेकर के निरंतर कार्य कर रही है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस है, तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है। और यही 2 मुद्दे हैं जो सुशासन की नींव को मजबूती प्रदान करते हैं। और अटल जी ने अपने शासनकाल में इस नींव को जो मजबूत दिया था, वह हम सब के लिए एक प्रेरणा है। हम सब की प्रेरणा इस रूप में जो अटल जी की पंक्तियां कहती हैं कि आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गड़े। अटल जी की पंक्तियां हमें निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करती है, क्योंकि एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। ये अटल जी की पंक्तियां हैं जो हर भारतीय को, हर नागरिक को प्रेरित करती है